नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आपके साथ में हूं शुभम सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ग्वालियर की। मुन्नालाल गोयल के समर्थकों पर एफआईआर दर्ज हो गई है। मुरार थाने में करीब 40 अज्ञात लोगों पर एफआईआर लिखी गई है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बारादरी चौराहे पर मुन्नालाल के समर्थकों ने चक्का जाम किया था। नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिली थी टिकट को लेकर, और मुरार थाने में करीब 40 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। मुन्नालाल को टिकट न मिलने से समर्थक नाराज थे। कल जयविलास पैलेस पर भी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया था। ग्वालियर पूर्व से बीजेपी के टिकट के दावेदार थे मुन्नालाल गोयल। ग्वालियर पूर्व से बीजेपी ने पूर्व मंत्री माया सिंह को प्रत्याशी बनाया। इस बात से नाराज समर्थकों ने जमकर हंगामा किया, यहां प्रदर्शन किया था। जयविलास पैलेस की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। देखिए, इस तरह की नाराजगी केंद्रीय मंत्री श्रीमंत सिंधिया के सामने, और इस बीच जमकर हंगामा हुआ था। उनके पैर पे गिर गए थे उनके समर्थक टिकट की मांग को लेकर। लेकिन तस्वीर आप देखिए, ग्वालियर में मुरार थाने में अब तक 40 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। ये नामजद शिकायत नहीं है, अज्ञात के खिलाफ शिकायतें हुई है। फिलहाल इसको लेकर जमकर हंगामा देखने को मिला था। जयविलास पैलेस में भी हंगामा किया था यहां पर गोयल के समर्थकों ने। लेकिन इस बीच अब ये शिकायत दर्ज हो गई है, एफआईआर दर्ज हो गई है। मुन्नालाल गोयल को टिकट ना मिलने से अब नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। कल जयविलास पैलेस पर भी हंगामा किया था। और चलेंगे ग्वालियर, बात करेंगे सहयोगी कर्ण मिश्रा से। कर्ण, क्या कुछ जानकारी हासिल हो पा रही है? केंद्रीय मंत्री सिंधिया के सामने यहां पर प्रदर्शन किया गया था। नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिली थी। कल उनका भी घेराव साफ तौर पर देखने को मिला था। लेकिन टिकट को लेकर कुछ भी आश्वासन फिलहाल नहीं, और इस बात के बाद अब एफआईआर भी दर्ज हो गई है। आगे क्या तस्वीर? देखिए, बिल्कुल जिस तरह का तस्वीर ग्वालियर में नजर आई है कि नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आपके साथ में हूं शुभम सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ग्वालियर की। मुन्नालाल गोयल के समर्थकों पर एफआईआर दर्ज हो गई है। मुरार थाने में करीब 40 अज्ञात लोगों पर एफआईआर लिखी गई है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बारादरी चौराहे पर मुन्नालाल के समर्थकों ने चक्का जाम किया था। नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिली थी टिकट को लेकर, और मुरार थाने में करीब 40 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। मुन्नालाल को टिकट न मिलने से समर्थक नाराज थे। कल जयविलास पैलेस पर भी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया था। ग्वालियर पूर्व से बीजेपी के टिकट के दावेदार थे मुन्नालाल गोयल। ग्वालियर पूर्व से बीजेपी ने पूर्व मंत्री माया सिंह को प्रत्याशी बनाया। इस बात से नाराज समर्थकों ने जमकर हंगामा किया, यहां प्रदर्शन किया था। जयविलास पैलेस की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। देखिए, इस तरह की नाराजगी केंद्रीय मंत्री श्रीमंत सिंधिया के सामने, और इस बीच जमकर हंगामा हुआ था। उनके पैर पे गिर गए थे उनके समर्थक टिकट की मांग को लेकर। लेकिन तस्वीर आप देखिए, ग्वालियर में मुरार थाने में अब तक 40 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। ये नामजद शिकायत नहीं है, अज्ञात के खिलाफ शिकायतें हुई है। फिलहाल इसको लेकर जमकर हंगामा देखने को मिला था। जयविलास पैलेस में भी हंगामा किया था यहां पर गोयल के समर्थकों ने। लेकिन इस बीच अब ये शिकायत दर्ज हो गई है, एफआईआर दर्ज हो गई है। मुन्नालाल गोयल को टिकट ना मिलने से अब नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। कल जयविलास पैलेस पर भी हंगामा किया था। और चलेंगे ग्वालियर, बात करेंगे सहयोगी कर्ण मिश्रा से। कर्ण, क्या कुछ जानकारी हासिल हो पा रही है? केंद्रीय मंत्री सिंधिया के सामने यहां पर प्रदर्शन किया गया था। नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिली थी। कल उनका भी घेराव साफ तौर पर देखने को मिला था। लेकिन टिकट को लेकर कुछ भी आश्वासन फिलहाल नहीं, और इस बात के बाद अब एफआईआर भी दर्ज हो गई है। आगे क्या तस्वीर? देखिए, बिल्कुल जिस तरह का तस्वीर ग्वालियर में नजर आई है कि खिलाफ बगावत करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी ओर मुन्नालाल गोयल से जब हमारी चर्चा हुई थी, उन्होंने साफ कहा ये आक्रोश उन समर्थकों का है जो लंबे समय से मैदानी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे थे, और जब टिकट नहीं मिला तो ऐसी स्थिति में उनका आक्रोश अब जो है वो सड़कों पर नजर आ रहा है। लिहाजा उन्होंने ये कहा था कि पार्टी आलाकमान से वो भी चर्चा कर रहे हैं। जिस तरह से केंद्रीय मंत्री सिंधिया को भी एक ज्ञापन इसके जरिए दिया गया है, इसमें अपनी सारी बातें उसमें रखी गई हैं कि एक माया सिंह जो कि 2013 में जिस तरह से रही, लेकिन पार्टी के बीच में वो कभी भी नजर नहीं आई, कार्यकर्ताओं के बीच में नजर नहीं आई। खासकर ग्वालियर पूर्व विधानसभा में उन्होंने कार्यकर्ताओं और जमीनी लोगों के बीच वक्त नहीं दिया है। लिहाजा ये टिकट जो है सरासर गलत है। इस तरह के आरोप जो
हैं वो लगाए गए हैं। ऐसे में देखना होगा कि पार्टी आलाकमान ने इस पूरे मामले को संज्ञान में ले लिया है। खुद केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने इस संबंध में सारी जानकारी पार्टी आलाकमान को दे दी है। ऐसे में देखना होगा कि पार्टी आलाकमान के निर्देश के बाद किस तरह की तस्वीर नजर आती है। बिल्कुल देखना होगा कि अब पार्टी आलाकमान क्या फैसला लेती है इस हंगामे के बाद। बहुत शुक्रिया करण मिश्रा खबर को विस्तार से बताने और बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल साफ तौर पर नाराजगी और हंगामा जारी है और